अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। ये शेर आपने कई मरतबा सुना होगा और उम्मीद है कि इसका माना भी जहन में होगा। अगर नहीं है तो समात फरमाइए। इसमें शायर ये कहना चाहता है कि अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना हर मुसीबत, हर बला, हर परेशानी का इलाज है और तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। और मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना ये हर बला से बचने की एक तावीज़ है। इसको एक हिकायत से सुनिए कि ये दुरूद पाक पढ़ना कितना अहमियत का हामिल है और किस तरह ये दुरूद पाक दुनिया ही में नहीं बल्कि आखिरत में काम आने वाली चीज़ है। किताब का नाम है सआदुद्दारैन। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़या इस किताब में नक़ल किया गया है कि हज़रत शेख हुसैन बिन अहमद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे अबू सालेह मुअज़्ज़िन जो इंतकाल कर चुके थे उनको ख्वाब में देखने की ख्वाहिश थी कि वो मेरे ख्वाब में आ जाएं। चुनांचे मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ा वजल की बारगाह बेकस पनाह में दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे ये ख्वाब में नज़र आ जाएं। लिहाजा मेरी ये दुआ कबूल हुई और मैंने उन्हें ख्वाब में अच्छी हालत में देखा। तो मैंने उनसे कहा मा फ़अलल्लाहु बिक, यानी ऐ अबू सालेह मुअज़्ज़िन अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मुआमला फरमाया, मुझे अपने यहाँ के हालात की कुछ खबर दीजिए। ख्वाब देखने वाले बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि उन्होंने मुझे जवाब दिया, ऐ अबुल हसन अगर मैंने अल्लाह के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद पाक की कसरत ना की होती तो मैं हलाक हो गया होता। प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों, देखें ये वली थे, अल्लाह की इबादत करने वाले, रियाज़त करने वाले, रोज़ा रखने वाले, नमाज पढ़ने वाले, लेकिन इनका ये कौल सामने रखिए कि अगर मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाला ना होता तो मैं हलाक हो गया होता, यानी कब्र में फंस जाता, आखिरत में फंस जाता। लेकिन चूँकि मैं
अल्लाह के आखिरी नबी पर दुरूद पाक बहुत पढ़ा करता था। कसरत से मुराद बहुत ज़्यादा पढ़ना। और इस दुरूद पाक की बरकत से मुझे नजात मिल गई। तो हमें भी चाहिए कि उठते बैठते सोते जागते बस दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। और कोई ऐसी इसमें कैद नहीं है कि बड़ी दुरूद पाक पढ़ेंगे तभी ये फजीलत मिलेगी। ना ना ना, आप छोटी दुरूद पाक पढ़ेंगे तब भी ये फजीलत मिलेगी। आप छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ पढ़ते रहें और अपना मामूल कम से कम 1000 मरतबा का बनाइए। क्योंकि हदीस पाक में आया कि जो 1000 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ेगा वो मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा। सुभान अल्लाह। तो इसकी बड़ी बरकतें हैं। तो दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाइए। एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लिए, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, आज हमारे बयान का मौजू है कामयाबी। जैसे कि आप वाइट बोर्ड में देख रहे होंगे, कामयाबी कैसे मिलेगी। दुनिया का हर फ़र्द बशर यानी इंसान, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, हर कोई ये चाहता है कि मुझे कामयाबी मिल जाए। मैं जिस काम को करने जा रहा हूँ, मैं जिस काम में हाथ डालने जा रहा हूँ, जिस काम की शुरुआत करने जा रहा हूँ, या जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिल जाए, उसमें मुझे कामरानी मिल जाए, मुझे घाटा ना हो, मुझे नुकसान ना हो, मुझे तनज़्ज़ुली का शिकार ना होना पड़े, मैं कामयाब रहूं। प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों, चाहता तो हर कोई है लेकिन कामयाबी हर एक को नहीं मिलती। हम अपने मुआशरे में देखें, हमारे मुआशरे में बेशुमार लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे यार मैं कामयाब नहीं हो पाता, मैं तो जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम ही बिगड़ जाता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत अज़ियत का शिकार हूँ, परेशानियों ने डेरा जमाया है, बीमारियों ने घर में बसेरा लगाया है, तरह तरह के मसाइब और तरह तरह की परेशानियाँ सुनाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उनको कोई हल नज़र नहीं आता। आज के इस बयान में इंशाअल्लाह हम कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि ये कामयाबी मिलती कैसे है, कि मैं जो काम करूं वो काम मेरा सक्सेस हो जाए, वो काम मेरा मुकम्मल हो जाए और मैं कामयाबी की राह की जानिब गामज़न हो जाऊं। कामयाबी कैसे मिलेगी? प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों, असल में देखा जाए तो बुनियादी तौर पर कामयाबी की 2 किस्में बनती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर 1 दुनिया में कामयाबी, नंबर 2 आखिरत में कामयाबी। अगर ये दोनों कामयाबी बंदे को मिल जाती हैं तो फिर उसके तो वारे ही न्यारे हो जाते हैं। दुनिया में कामयाबी से क्या मुराद है? आप देख रहे हैं कि नंबर 1 में दुनिया में कामयाबी से मुराद ये है कि बंदा, इंसान जब से पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मरने से पहले तक जो काम बंदा करता है उन कामों में कामयाबी मिल जाए तो कहते हैं दुनिया में कामयाब हो गया। और आखिरत की कामयाबी से मुराद यह है कि मरने के बाद से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक के मुआमलात अगर उसके दुरुस्त रहें, कोई अजाब का सामना नहीं हुआ, उसको अल्लाह की रहमत मैसर हो गई, नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत से हम कनार हो गया, तो कहते हैं कि आखिरत में कामयाब हो गया। लेकिन आखिरत में कामयाबी ये बंदा हर एक को बता नहीं सकता। कौन कामयाब हुआ, कौन कामयाब नहीं हुआ, इसका इदराक, इसकी पहचान हमें बहुत कम हो पाती है। अच्छा, अब दुनिया में कामयाबी, आखिरत में कामयाबी, ये जो 2 किस्में हैं ना, अब इसकी जो पहली किस्म है दुनिया में कामयाबी, इसकी बहुत सारी शाखें हैं, किस्में हैं। अब दुनिया में तरह तरह के मुआमलात होते हैं। अगर हम देखें तो एक कामयाबी वो है कि जो घर में कामयाबी बंदे को नसीब हो जाए,
एक कामयाबी वो है जो कारोबार में कामयाबी हासिल हो जाए, एक वो है कि अपने दोस्त और यारों की मजलिस में कामयाबी मिल जाए, मुआशरे में कामयाबी मिल जाए, मुझे अपने इलाके सतह पर कामयाबी मिल जाए। अगर दुनिया में कामयाबी देखेंगे तो कई इसकी सामने हमारी किस्में आएंगी कि यार इसमें भी कामयाबी मिल जाए, इसमें भी कामयाबी मिल जाए। अब उन किस्मों को अगर हम खोलना चाहेंगे तो बहुत सारा वक्त चाहिए, लेकिन मजमूई तौर पर हम यूं बयान करेंगे कि अगर इन फार्मूलों को, इन मदनी फूलों को अगर हम समझने और इन पर अमल करने में कामयाब हो जाए तो इंशाअल्लाह दुनिया का कोई भी स्टेज हो, दुनिया का कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी लेवल का मुआमला हो, इंशाअल्लाह हमें उसमें कामयाबी मिलेगी। और आप कहेंगे साहब क्या आप कामयाबी दुनिया के एतबार से मिलने पर आप क्या गारंटी देते हैं? तो मैं कहूँगा जी हाँ जनाब, मैं गारंटी भी दे सकता हूँ कि अगर इन बातों पर हम अमल करने वाले हो जाएं तो यकीनन दुनिया में कामयाबी मिल जाएगी। मैं आपको बात बताऊँ, आप देख लें दुनिया में कामयाबी कैसे मिलेगी। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं, हालांकि इसके मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं और इंशाल्लाह आने वाले जुमा में मैं वो पॉइंट्स भी आपके सामने रखूँगा और उनकी वजाहत करके आपके सामने ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि वाकई में ये पॉइंट सिर्फ बयान करने के लायक हैं या अमल के भी लायक हैं, और इनका जो आउटपुट हमें मैसर होगा, जो इनका नतीजा हमें मिलेगा वो यकीनन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप खुद कहेंगे यार ये बातें तो हमने पहले कभी नहीं सुनी, और अगर इन बातों पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएं तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मैं आपको बात बताऊं, ये जो पहली नंबर पर मैंने पॉइंट दर्ज किया है, मुस्बत सोच, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचना। 1960 में अमेरिका का एक प्रोफेसर ने किताब लिखी पॉजिटिव थिंकिंग के नाम से, और 1960 में जब इसने ये किताब लिखी तो इसकी किताब इतनी चली कि 1 लाख किताब छपवाया था, चंद महीने में ये बिक गई। प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाई, आप अंदाज़ा कीजिए दीनी किताब 1100 पीस छपवाई जाती हैं, सालों साल लग जाते हैं बिकने में, लेकिन इस अंग्रेज़ प्रोफेसर की ये किताब 1960 में छपी, 1 लाख की मिकदार में छपी और चंद महीनों में गायब हो गई। उस किताब का मुताला करने को मुझे मिला तो उस किताब में जब दूसरा एडिशन यानी दूसरी मर्तबा छपाई की गई तो उस किताब में उस किताब के राइटर ने क्या अल्फाज लिखे हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी ये किताब इतनी मकबूल होगी, इतनी किताब मेरी लोग पढ़ेंगे। फिर उसके पीछे जो राज था ना, वो राज लिखता है कि मेरे इलाके में, हमारे मुआशरे में आजकल नाउम्मीदी ये बहुत पाई जा रही है। और आप देखें अल्लाह ताला ने तो मुसलमानों को जगह जगह इरशाद फरमाया कि ऐ मुसलमानों, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना, ला तक़नतू मिन रहमती, अल्लाह की रहमत से तुम नाउम्मीद मत होना। मुसलमानों को देख लें तो मुसलमानों के इस्लाम में, मुसलमानों के दीन में नाउम्मीदी, मायूसी, नाकामी कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अब क्या किया हमने कि हम मायूस होने लगे। क्यों? क्योंकि हम कुरान नहीं पढ़ते ना, हम दीन के करीब नहीं आते हैं, हमें दीन के उसूल नहीं आते हैं। अब वो राइटर लिखता है कि मैं अपने मुआशरे में देखता हूँ कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। कोई काम शुरू किया, थोड़ा से नुकसान हुआ, नाउम्मीद हो गए, साहब मैं तो आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मेरा ये कारोबार नहीं चल पाएगा, और वो जाके ठप कर देता है।
फिर जब ठप होता है तो उसमें पैसा लगाया था, सरमाया लगाया था, वो डूब गया, उसका टेंशन। अब घर का भी टेंशन, अखराजात भी घर के उठाने हैं, आगे बढ़ने, दूसरा काम शुरू करने का टेंशन। अब वो टेंशन में बंदा खोखला होता जाता है, यहाँ तक कि वो पागल हो जाता है। और एक रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बताऊं, शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत ने अपनी किताब वज़ू और साइंस में नकल फरमाया है कि पूरी दुनिया में रिसर्च किया गया कि पागल लोगों की तादाद किस मज़हब में ज़्यादा पाई जाती है। तो सर्च करने के बाद लोगों ने लिखा आर्टिकल में कि मुसलमानों में ये तादाद आटे में नमक के बराबर है। बाकी इस्लाम के अलावा जो दीगर मज़ाहिब हैं उनमें पागलों की तादाद ज़्यादा है। फिर वो राइटर लिखता है कि मैंने थोड़ा सोचा, गौर व फिक्र किया कि ये मुसलमानों की तादाद पागलों के एतबार से कम क्यों है। तो उसने अपनी किताब में लिखा और अमीरुल सुन्नत ने उसके ये अल्फाज भी लिखे। उसने कहा कि मैं मुसलमानों का तरीक़ा जब देखा तो मुझे वज़ू के अंदर ये बात सामने देखने को मिली कि मुसलमानों के नबी ने वज़ू में ये गर्दन का मसा करने का हुक्म दिया है। अब ये गर्दन में जो नस होती है ना, वो दिमाग तक जाती है। जब उस पर ठंडक लगती है और ये उंगलियों की रगड़ लगती है तो वो नस फ्रेश हो जाती है, जिसकी वजह से बंदा पागल होने से बचता है। वो कहता है कि ये मैं अमल कई पागलों पर जब किया तो चंद महीनों के बाद उनके पागलपन में इफाका हो गया। प्यार और मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये कोई मुसलमान आदमी नहीं है, ये अंग्रेज़, एक ईसाई जो दीगर मज़हब का मानने वाला है, वो ये एतराफ़ कर रहा है, बयान कर रहा है कि मुसलमानों में वो चीज़ें मौजूद हैं जो पागलपन से बचाने वाली हैं। उसी तरह ये भी लिख रहा है कि हमारे मुआशरे में नाउम्मीदी बहुत है। अच्छा, जब ये दोबारा किताब लिखा तो उसमें लिखता है कि सबसे बड़ी नाकामी की वजह नाउम्मीदी है। नाकामी की वजह क्या है? नाउम्मीदी है। कि जब बंदा नाउम्मीद हो जाता है तो फिर तो उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना। बंदा बैठ जाए कि साहब अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अब वो कुछ नहीं कर सकता। इसके बारे में एक हिकायत भी बयान की जाती है कि एक आदमी ने शाहीन बोलते हैं बाज को, बाज बहुत ऊंची इसकी परवान होती है। और शाहीन का एक दूसरा वाक़या मुझे याद आया। शाहीन को जब कौवा देखता है ना, कौवा, तो शाहीन को जब कौवा देखता है तो उस पर हमला करने लगता है। हत्ता कि शाहीन के दोनों परों के बीच में कौवा बैठ जाता है और कौवा अपनी चोंच उस शाहीन की गर्दन पर मारना शुरू कर देता है। लेकिन शाहीन कितना बुर्दबार और समझदार परिंदा है कि कौवे की इस हरकत पर वो कौवे को जवाब नहीं देता। कौवे को जवाब नहीं देता कि साहब अपने पर ऐसे करे और अपना सर या अपनी मुंडी घुमाकर कौवे पर हमला करे, ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है? अपनी परवान को ऊंचा करता है। जब अपनी परवान को ऊंचा करता है तो कहा जाता है शाहीन की परवाज़ इतने दूर तक होती है कि जितने लेवल पे जहाज़ भी नहीं उड़ता। जो जहाज़ उड़ते हैं ना, एरोप्लेन वगैरह, ये 6 से 8 किलोमीटर ऊपर होते हैं, लेकिन शाहीन इसके भी ऊपर चला जाता है। जब इसके ऊपर वो शाहीन जाता है ना, तो ज्यों ज्यों ऊपर जाता है ऑक्सीजन की कमी होती रहती है। जब ऊपर शाहीन उड़ने लगता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है तो कौवे का दम घुटने लगता है, और दम घुटते घुटते कौवा खुद ही मुरझा के नीचे गिरता है और गिर के हलाक हो जाता है। लिखने वालों ने लिखा कि देखो, अपने दुश्मन को अगर वो तुम्हें मार रहा है सामने से, तो तुम सामने से हमला मत करो, तदबीर से उसको हलाक करो। दुश्मन को सामने से लड़ोगे तो और लड़ाई बढ़ेगी, तो हिकमत अमली से करो, जिस तरह शाहीन अपना बदला लेता है कि ऊपर जाओ, तरक्की जाओ, अपने लेवल को बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। हसद करने वाले, जलने वाले, वो खुद जल जल के मर जाएंगे।
तो कहा जाता है कि एक शख्स शाहीन का चूज़ा अपने घर लाया कि मैं इसको पालूंगा। अब पालने के लिए उसने ये तरीका अपनाया कि मुर्गियों के चूज़ों के साथ उसको रख दिया। अब जब मुर्गी के चूज़े उसको देखे तो सोचे कि हमारा भाई है, छोटा से वो भी चूज़ा, छोटे से वो भी चूज़े, लिहाजा साथ में खेलते रहें यहाँ तक कि वो शाहीन का चूज़ा बड़ा हो गया, लेकिन वो मुर्गियों के बच्चों के साथ रहते रहते उड़ान अपनी भूल गया और सोचा कि मैं आसमान में नहीं उड़ पाऊंगा। तो वो भी ऐसे ही चलता था जिस तरह मुर्गी के बच्चे चलते हैं। मुर्गी के बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी बड़ा हो गए, लेकिन ये उड़ना नहीं जानता। अब वो जो लाया था पकड़ के मालिक, वो परेशान हुआ, साहब मैं तो इसकी उड़ान देखने के लिए बेकरार हूँ, इसीलिए पाला था, ये तो चूज़ों के साथ रह के अपना पूरा ढंग ही बदल दिया, अपनी आदत ही छोड़ दिया। अब वो परेशान कि साहब अभी मैं क्या करूं, लेकिन वो चूज़ा उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। उस शख्स ने किसी से पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो उसने जवाब दिया कि ऐसा करो, एक बुलंद पहाड़ के ऊपर ले जाओ और वहाँ से इसको छोड़ दो, फिर देखना इसके अंदर ताकत कहाँ से आती है। लिहाजा उसने ऐसा ही किया। हालांकि इससे पहले इसने बहुत उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस शाहीन के बच्चे ने ये ठान ली थी कि मैं उड़ ही नहीं सकता, जिस तरह मेरे भाई बहन नहीं उड़ सकते उसी तरह मैं भी नहीं उड़ सकता, ना उम्मीद हो गया था। लेकिन जब वो शख्स बुलंद पहाड़ के ऊपर उस शाहीन के बच्चे को ले गया और वहाँ से फेंक दिया, और जब शाहीन का बच्चा नीचे गिरने लगा तो अब जब जान पे बनाती है तो बंदा कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। अब उसने अपने पर को हरकत देनी शुरू की, और जो ही हरकत दी तो वो हवा में नीचे आने के बजाय ऊपर उड़ने लगा। उसके अंदर साहस बढ़ गया, उसके अंदर ताकत आ गई, जज्बा बेदार हो गया, साहब मैं तो उड़ सकता हूँ। जब उसने देखा मैं उड़ सकता हूँ तो फिर उसने और हवा अपनी परवाज़ में ताकत लगाई और परों को जोर दिया, लिहाजा वो और ऊंचा उड़ता गया। तो ये बात हमें इस्लाम देता है कि हमें नाउम्मीद नहीं होना। तो वो राइटर लिखता है कि हमारे मुआशरे में नाउम्मीदी इतनी फैल गई है कि जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 1960 में ये किताब लिखा और 1960 में इसकी इतनी किताब बिकी, और ये राइटर खुद कहता है कि बहुत लोगों ने मुझे अपने अपनी मजलिसों में, जैसे हमारे यहाँ मिलाद शरीफ की महफिल होती है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, इसी तरह लोग महफिल मुनअकिद करने लगे और मुझे बुलाने लगे और मैं उनको लेक्चर देता। हत्ता कि कहता है कि मेरे पास एक शख्स इतना दुनिया से नाउम्मीद आया कि वो कह रहा था कि मैं अपने जान से भी नाउम्मीद हो चुका हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से भी नाउम्मीद हो चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना लॉस में चला गया हूँ। तो कहता है कि मैं उसको एक किनारे ले गया और मैंने कहा कि जितना तेरे जहन में ये चीज़ें भरी हैं ना, इनको फेंक दे, और मैं तुझे एक वजीफ़ा बताता हूँ, उस वजीफ़े को कर। और उस किताब में लिखा है, इस अंग्रेज़ ने बाइबिल यानी इंजील मुबारक की एक आयत, हालांकि ये तो अब बदल चुकी हैं, लेकिन कहता है कि मैंने उसको एक बात बताई कि इसका विर्द कर, कि जो करने वाला है अल्लाह करने वाला है, उसके अलावा कोई नहीं। जो करने वाला है अल्लाह करने वाला है, उसके अलावा कोई नहीं। और ये दिन भर पढ़ता रहे। कहता है कि कुछ दिनों के बाद मुलाकात हुई तो उसके अंदर एक साहस, एक जज्बा, एक कुव्वत, एक ताकत नमूदार हुई कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसने तो लिखा कि मेरे बाइबिल के ये कलिमात जादू की तरह असर करते हैं। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब मैंने ये किताब पढ़ी ना, मैं आपको बताऊं, आपको यकीन नहीं होगा कि ये बाइबिल में पढ़ के बता रहा है और लोगों को नफ़ा हो रहा है। हमारे कुरान ने तो ऐसे बेशुमार वज़ाइफ दिए हैं, नेमल मौला व नेमल वकील। ये क्या है? बेहतरीन कारसाज हमारा रब है और बेहतरीन मददगार हमारा रब है। अल्लाह ही मदद करने वाला है। इन्नल्लाह मा साबिरीन। ये आयत देखिए, इतनी ढारस है, जो नाउम्मीद हो चुके हैं,
जिनके घरों में, जिनकी ज़िंदगियों में गमों ने, परेशानियों ने, मुसीबतों ने डेरा जमा रखा है ना, वो उनको मुसीबतें उस शख्स को ऊपर आने नहीं देती, उसको आगे बढ़ने नहीं देती। अब ये देखें, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मुसीबत आ गई है, परेशानी आ गई है, घबराओ मत, अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखो, सब्र करो। जब अल्लाह तुम्हारे साथ है, जब अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे यार काम कैसे रुक सकते हैं। लेकिन हम सब्र उस वक्त करते हैं जब सब्र के तमाम जाविये और सब्र की तमाम हदों को पार करके फिर कहते हैं यार अब सब्र के अलावा तो कोई चारा नहीं है। ये सब्र थोड़ी है। आइए पूछें बुजुर्गान दीन से, फरमाते हैं कि जब बंदे को पहला सदमा पहुंचे ना, उस घड़ी सब्र करना कि रब की जानिब से है, बस मैं इसी पर रहूंगा। और एक शायर कहता है, वासिफ अली वासिफ शायर गुजरा है, उससे किसी ने पूछा कि टेंशन किसका नाम है, ये टेंशन, ये बंदे के अंदर नाउम्मीदी कैसे पैदा होती है। तो उसने कहा कि देखो, ये टेंशन, ये नाउम्मीदी पैदा होने का सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो ये कि जब बंदा अल्लाह की रिज़ा, थोड़ा गौर कीजिएगा, जब बंदा अल्लाह की रिज़ा और अपनी रिज़ा के दरमियान फ़र्क करता है, वही टेंशन बन जाती है। अल्लाह चाहता है कि ये गरीब रहे, हम चाहते हैं साहब अमीर बन जाएं। अब जब अमीर नहीं बनेंगे तो अल्लाह तो चाहता है गरीब रहे, बंदा चाहता है अमीर रहे। अब अल्लाह की रिज़ा और अपनी रिज़ा के दरमियान जब हम फ़र्क करेंगे कि नहीं साहब अल्लाह की रिज़ा नहीं, मुझे तो अपनी रिज़ा चाहिए, मुझे अपनी सोच चाहिए, मुझे तो अपनी कामयाबी चाहिए, मुझे तो अमीर बनना है, तो बस टेंशन हो जाएगी। अगर हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके काम चालू करें तो अगर नुकसान भी होगा तो क्या होगा, जो करता है अल्लाह सही करता है। और इस पर एक वाक़या सुनिए। ताजिरों का एक काफ़िला समंदरी जहाज़ में जा रहा था, तो ताजिरों ने अपने अपने सामान रखे, जहाज़ चल दिया। रास्ते में क्या हुआ, कप्तान कहता है साहब ताजिरों के सामान की वजह से जहाज़ बोझल हो गया है, अब हमें कुछ ना कुछ सामान कम करना पड़ेगा जिसकी वजह से जहाज़ डूबने से बचा रहे। अब आप तय कर लो कि किसका सामान कम करना है, यानी समंदर में फेंकना है। तो लोगों ने देखा कि कौन कौन ताजिर हमारे साथ नया है, तो सब तो पुराने थे, सिर्फ एक नया ताजिर था। तमाम ताजिरों ने मशवरा किया कि यार इसी का सामान फेंक दो। तो ताजिर आए, साहब तुम नए ताजिर हो और कप्तान ने इस तरह का हुक्मनामा भेजा है, लिहाजा हमारा मशवरा है कि तुम्हारा सामान फेंक दिया जाए ताकि जहाज़ डूबने से बचा रहे। उस ताजिर ने कहा मेरा ही सामान क्यों फेंक रहे हो, थोड़ा थोड़ा सबका फेंक दो। तो उसने कहा नहीं नहीं, हम तो बहुत पुराने हैं, तुम नए हो, लिहाजा तुम्हारा ही सामान फेंकेंगे। उसने कहा नहीं नहीं साहब, ऐसा मुझ पर जुल्म न करो, मैं पहली मरतबा तो तिजारत करने जा रहा हूँ, सारी पूंजी लगाया हूँ, सब डूब जाएगा तो मेरा तो सब बेकार हो जाएगा, पानी फिर जाएगा मेरी ज़िंदगी में, मेरे कारोबार में। उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, सब ने अपने अपने तौर पे इशारा किया और उस ताजिर के सामान को भी फेंका, उस ताजिर को भी फेंक दिया। अब ये ताजिर को जब फेंका तो इसको तो मौत नज़र आने लगी। जब इस तरह के मुआमलात होते हैं तो आदमी बेहोश हो जाता है, ये भी बेहोश हो गया। लेकिन जब आंख खुली तो क्या देखता है, साहिल समंदर पर पड़ा है। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं तो मर गया था लेकिन तूने तो मेरी जान बचा ली। जब वहाँ उठा तो देखा कि एक दरख्त लगा हुआ है, उसमें फल लगे हुए हैं। ये अल्लाह ताला का और शुक्र अदा किया कि यार वाकई में अल्लाह ताला ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, देखो मेरे खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया। लिहाजा फल खाया, अपनी भूख मिटाया, समंदर का पानी पिया, प्यास मिटी। आगे चला तो क्या देखता है कि एक कुटिया नुमा बनी है। अब ये तो और अल्लाह के शुक्र में ढब गया कि या अल्लाह तेरा कितना करम है, तूने मुझे मकान भी दे दिया, सर छुपाने के लिए से एक साया भी दे दिया। उसमें ज़िंदगी गुजारता रहा, हत्ता कि 1 से 2 हफ्ते गुजर गए। प्यार और मोहतरम इस्लाम भाइयों, तवज्जो दे रहे होंगे आप, देखें अल्लाह जो करता है ना बहुत सही करता है। हमारे ऊपर जो परेशानी आई है ना, तो हम ये कह देते हैं साहब लगता है किसी ने जादू कर दिया है। अरे भाई परेशानी तो हर एक के ऊपर आती है। मैं अपनी बात बताऊं, अभी पिछले महीने
1 महीने तक मैं नहीं आया ना बयान करने, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी तबीयत सही हुई, बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, बच्चे की सही हुई, बच्ची की ख़राब हो गई, बच्ची की सही हुई, बच्चों की अम्मी की ख़राब हो गई, यानी बीवी की ख़राब हो गई, फिर उनकी सही हुई, फिर मैं दोबारा पड़ गया। अब मेरी अहलिया कहती हैं कि लगता है कि कुछ ना कुछ कोई मामला करवा दिया है, थोड़ा इस्तिखारा वगैरह करवाओ। मैंने कहा भाई ये मुसीबत है, हर एक के पास आती है, और वो मौसम ऐसा चेंज हो रहा था कि घर घर बीमारी थी, घर घर लोग बीमार पड़े हुए थे। अब मैं ये सोचने लगूँ साहब यकीनन मैंने तो ये कर लिया वो कर लिया, और यानी मैंने नया मकान लिया है, तो मैं सोचूँ यार मैं मकान लिया हूँ तो कोई जो है जलने वाला है, लगता है कोई तावीज़ गाड़ गया होगा, कोई जादू कर गया होगा। अगर मैं ये जहन में बिठा लेता तो फिर ये टेंशन और टेंशन और टेंशन, और फिर मामलात, और न जाने कैसे कैसे टेंशन में आदमी एकदम पागल की तरह हो जाता है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बीमारी होती है। अब देखो सही हो गया, बच्चा भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्ची भी सही है, बच्चों की अम्मी भी सही है, मैं भी आपके सामने बैठा हूँ। तो देखो मुसीबत हर एक के साथ आती है, लेकिन अब उसका मुकाबला करना चाहिए ना, और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए। उसने अल्लाह का खूब शुक्र अदा किया। 1 से 2 हफ्ता हुआ था कि अचानक उसके कुटिये में आग लग गई। अब जब आग लग गई तो अब इसके सामने इसका घर जल रहा है, तो अब इसके अंदर की कैफियत क्या होगी। इसके ज़बान से तो उल्टा सीधा कलिमात निकलने लगे, जैसे आजकल के लोग, या अल्लाह तूने कुटिया भी ले ली, अब मैं कैसे रहूँगा, अब क्या होगा, और नाशुक्री के अल्फाज निकालने लगा। अभी शुक्र अदा कर रहा था, और जब कुटिये में आग लग गई मिन जानिबिल्लाह, तो अब क्या नाशुक्री के कलिमात निकालने लगा। लेकिन जब कुटिया जल गई तो क्या देखता है कि एक नाव समंदर के किनारे लगी, और उससे 2-4 आदमी आए। जब इसने आदमियों को देखा तो सोचा कि लगता है कि अब कोई नया रास्ता निकलने वाला है। तो जब वो लोग पास आए तो इस शख्स ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ हूँ। तो उन्होंने बताया कि हम समंदर में सफ़र करते जा रहे थे कि अचानक आग का धुआं नज़र आया, हमें लगा कि यहाँ कोई ना कोई आबादी है, लगता है कि हमें जाना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा इलाका है कि यहाँ बस्ती होने का नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये जजीरा है, एक टापू है, और यहाँ बस्ती हो नहीं सकती। लगता है कोई ना कोई मुसीबत में फंसा होगा। जब हम उस धुएं को देखें तो हम यहाँ आए। अब प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों समझ गए होंगे ना, अल्लाह जो करता है सही करता है। अगर ये कुटिया में आग न लगती तो ये बंदा वहीं पे रहता, अपने घर बार से दूर। जब वो लोग आए, अब इसको अपनी नाव में बिठाएं और इसको अपने घर तक पहुंचा दिया। तो देखिए, पहले समंदर से अल्लाह ताला ने बचाया डूबने से, फिर उसके रिहाइश और खाने पीने का इंतज़ाम किया, फिर वो कुटिया भी जल गई। लेकिन कुटिया जलने से क्या मिला, घर पहुंच गया ना। न कुटिया जलती न ये अपने घर वालों के पास पहुंचता। तो पता चला जो अल्लाह करता है सही करता है, क्योंकि अल्लाह ताला आलिमुल खबीर है, आलिमुल गैब है, वो तो खबरदार है ना, वो समीओ बसीर है, वो बंदे के हर फेल हर चीज़ को जानता है। और इस बात को समझना उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी जो बाप बन चुके हैं। बेटा कहता है, छोटा से बच्चा है, सर्दी का मौसम है, बुखार भी है, ज़ुकाम भी है, अब वो आइसक्रीम खाऊंगा, तो क्या वो उसका वालिद, बच्चे का वालिद आइसक्रीम दिलाता है? नहीं दिलाता ना। बच्चा नहीं जानता कि आइसक्रीम मुझे नुकसान करेगी कि फ़ायदा, लेकिन बाप जान रहा होता है। बाप लाख बहाना करेगा, नहीं बच्चे दुकान बंद है, नहीं उसके आइसक्रीम ख़त्म हो गई है। अगर बच्चा ज़िद करके दुकान पर भी ले गया ना, तो ये बाप दुकान वाले को इशारा करता है, आइसक्रीम कह देना नहीं है। तो वो कहता है हाँ भाई आइसक्रीम है, मेरे बच्चे को दे दो। तो दुकानदार कहता है नहीं नहीं नहीं, आइसक्रीम तो ख़त्म हो गई। ऐसे ऐसे बहाना करके अपने बच्चे को आइसक्रीम नहीं देता। क्यों? ये बाप जालिम हो गया है। ये बाप अपने बच्चे के लिए 10 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। इतना कंजूस, इतना मक्खी चूस। नहीं नहीं साहब, कंजूस नहीं है, मक्खी चूस नहीं है, ये तो उसके फ़ायदे के लिए सोच रहा है। आइसक्रीम खाएगा, 5 दिन में शिफा मिल जाती। बगैर आइसक्रीम के आइसक्रीम खाएगा तो 1 हफ्ता 10 दिन पड़ा रहेगा। तो जो बड़े सोचते हैं ना वो सही सोचते हैं। और हमारा रब
तो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, वो तो सारा कुछ जानता है कि इस बंदे के लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। तो हमें अल्लाह ताला की रिज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। तो पहला पॉइंट है मुस्बत सोच, यानी अच्छी सोच। अब ये मुस्बत सोच है क्या, इंशाल्लाह अगले जुमा में मौका मिला तो इस पर रोशनी डालेंगे। और ये एक पॉइंट पर ही उस अंग्रेज़ प्रोफेसर ने पूरी किताब लिखी है और इसके वो फ़वाइद बयान किए हैं कि नाउम्मीद शख्स भी कामयाबी की जानिब गामज़न हो गया। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये अंग्रेज़ लोग तो मुस्बत सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग से 1960 में आशना हुए हैं। इनको 1960 में मुस्बत सोच मिली। अरे हमारे इस्लाम ने तो पहले दिन से हमें मुस्बत सोच दी है। इंशाल्लाह इसका वाक़या भी बयान करूँगा कि हमारे सहाबा मुस्बत सोच वाले कैसे थे, हमारे नबी ने मुस्बत सोच का कैसे दर्स दिया, हमारे इस्लाम ने तो पहले हमें दे दिया। इसीलिए मुसलमानों के अंदर नाउम्मीदी नहीं है, इसी वजह से मुसलमान तरक्की याफ्ता थे। लेकिन जब से हमने दर्स कुरान को भुला दिया, हम कामयाबी छोड़कर नाकामी की जानिब आ रहे हैं। और ये जो है ना, ये लोग आजकल कोर्स भी करवा रहे हैं, और कोर्स की फ़ीसें भी मैं आपको बताऊं 10,000, 20,000, 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स। उसमें सिर्फ माइंड को सेट करते हैं कि साहब तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। वो फंडे बताते हैं, वो फार्मूले बताते हैं। मैं तो हैरान हूँ, लोग 10-10, 20-20 हज़ार देकर ये फार्मूले सीखते हैं। अरे कुरान पढ़ लो, ये फार्मूले सारे फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन क्या है, हम कुरान नहीं पढ़ते, हम इस्लाम का मुताला नहीं करते हैं। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, वक्त हो गया। आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि 12वीं शरीफ का महीना आने वाला है। ये सफ़र का महीना है, इसके बाद 12वीं शरीफ हमारे नबी की विलादत का महीना है। आप नियत कर लें कि नबी के विलादत के महीने में छोटी किताब नबी की सीरत हम ज़रूर पढ़ें। आपको नबी की सीरत में ऐसे ऐसे वाक़यात मिलेंगे जो हमारी ज़िंदगी में रोशनियाँ बिखेरने वाली हैं, हमारी ज़िंदगियों में खुशियों वाला समा पैदा कर देने वाले वाक़यात हैं हमारे नबी की सीरत में। तो सीरतुन नबी आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। अगर जिनके पास किताब ना हो तो हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। आप गूगल पे डालिएगा आखिरी नबी की सीरत, दावत इस्लामी के मकतबे से ये किताब शाये हुई है, या सीरतुल अंबिया, ये 2 किताबें, या सीरत मुस्तफ़ा, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहें वो इंग्लिश में डाउनलोड कर लें। और इस किताब को 2-2 सफ़ा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। रोज़ाना अपना मामूल बना लें, सोने से पहले मैं 2 सफ़ा ज़रूर पढ़ूँगा। जब 2 सफ़ा पढ़ेंगे तो 1 महीने में इंशाल्लाह 60 सफ़ात आप पढ़ चुके होंगे। जब 60 सफ़ात नबी की सीरत के पढ़ेंगे ना, तो वो नबी की सीरत जिस सीरत से गैर फ़ायदा उठा रहे हैं, हम भी फ़ायदा उठाने वाले बन जाएंगे। और एक अंग्रेज़ प्रोफेसर ने किताब लिखी 100 महान शख्सियात। उन 100 कामयाब शख्सियात में मालूम है सबसे पहले किसकी सीरत लिखी है उसने? हमारे नबी की सीरत लिखी है। और वो ईसाई था, और अपनी किताब में लिखा भी है, ईसाइयों ने मुझसे कहा कि तू ईसाई होकर ईसा अलैहिस्सलाम को पहले नंबर पे नहीं लिखा। तो उसने कहा मैं ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत में वो बातें नहीं पा रहा जो बातें मोहम्मद अरबी की सीरत में पा रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबिल आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि।